आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो मैंने बहुत कम लोगों को बताया है। सच बोलूँ तो मेरे को खुद को नहीं पता कि वो सब सही में मेरे साथ हुआ था कि एक डरे हुए बच्चे का वहम था या एक डरे हुए बच्चे की इमेजिनेशन थी। पर कुछ भी बोलो, उस दिन ये चीज़ तो पक्का थी कि मेरे गैराज में कोई ना कोई है। मैं तब 8 साल का था। हम पहाड़ी एरिया में रहते थे और घर के साइड में एक गैराज हुआ करता था। वो गैराज दिन में तो बहुत ठीक ठाक सा लगता था, बट शाम के टाइम कुछ तो अलग हो जाता था उस गैराज में। उस समय मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम रवि था। पर वो बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल नहीं था, वो बहुत कम बोलता था और उसको कुछ डिसऑर्डर टाइप का था कि जब वो ज़्यादा खुश होगा या फिर नर्वस होगा तो अजीब सी आवाज़ निकालता था, जैसे ऐसे होगा। तो वो बाकी लोगों को अजीब सा लगता था कि कैसी गंदी सी आवाज़ निकालता था। बच्चे उसके साथ कम खेलते थे, पर मेरा अच्छे से दोस्त हुआ करता था क्योंकि मैं उस पर एक दया टाइप से भी रखता था कि बीमार है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है तो बच्चा ही। और मैं उसके साथ खेलता था। कभी हम गेम खेला करते थे टीवी में लगा के, कभी हाइड एंड सीक खेलते थे। हाँ, और उसको हाइड एंड सीक बहुत ज़्यादा पसंद थे। कभी कभार वो ऐसा छुपता था, किसी को मिलता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि वो सही में गुम हो गया कहीं। फिर वो अचानक से गुम हो गया, सही में गुम हो गया। हमने सोचा कि कहीं गया होगा, रिलेटिव वगैरह के घर गया होगा, घूमने फिरने गया होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मेरे को आज भी याद है कि उस टाइम हमारे पड़ोस, उसके घर, सारे में बस उसी की बातें हो रही थी कि वो गुम हो गया। फिर हम जाके थोड़ा सीरियस हुए कि वो सही में गुम हो गया है। और फिर जैसे हमारे को भी मम्मी पापा ने मना कर दिया कि अब तू उसके घर नहीं जाएगा खेलने और कहीं नहीं जाएगा, तो उससे खास मेरा कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं था क्योंकि वो नज़दीक था, तो उतना नज़दीक कोई दोस्त नहीं था। तो ऐसे मैं अपने गैराज में फालतू के कार्डबोर्ड गत्ते गुत्ते के साथ हर कुछ आविष्कार किया करता था। कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। तो अभी भी याद है मेरे को कि शाम का टाइम था, मैं गैराज में था। उसके गुम होने के 2 दिन बाद की बात है। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, कुछ बना रहा था और मैंने यही कोई गैराज का आधा दरवाज़ा खुला हुआ और उसके बाद मेरे को आवाज़ आई मेरे पीछे से और मैं एकदम पीछे मुड़ गया और पीछे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। फिर मेरे को लगा कि बाहर कुछ चिड़िया होगी क्योंकि वही करती है ऐसे। बाकी बच्चा था, उतना वो नहीं था। और फिर मैं अपने काम में लग गया। मेरे को याद नहीं है कि मैं क्या बना रहा था उस टाइम क्योंकि बच्चा था, उतना ध्यान भी नहीं है। और फिर से आवाज़ आई 2 बार। और मेरे को इतना डर लगा क्योंकि वो आवाज़ रवि निकालता था। और मैं वहाँ से भागा घर में। मम्मी को मैंने बताया, पापा को मैंने बताया, किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। सबने सोचा कि ऐसे ही बच्चे को याद आ रही है तो वहम हो रहा है, और सो गया। उस दिन मैं बहुत जल्दी सो गया था। अगले दिन उठा, मैंने भी सोचा कि वहम ही होगा, उतना ध्यान नहीं दिया। और फिर अगले दिन मैं फिर से गैराज में खेलने चला गया और फिर से वही हुआ। पहले एक आवाज़, फिर दूसरी, जैसे वो मेरे को ढूंढने को बुला रहा हो। जब वो हाइड एंड सीक करता था तो भी वो ऐसी आवाज़ें निकालता था कि मेरे को कोई ढूंढे आके। उस दिन मेरे को पहली बार दिमाग में बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था कि कोई मेरे को ढूंढने को बुला रहा है। मैं यही सोच रहा था कहीं रवि तो नहीं है यहाँ पे। उस टाइम मेरी सोच बचकानी थी। अब मैं बच्चा था, 8 साल का, क्या ही दिमाग होगा। पर मैं सच बोलूँ कि मैंने उसको कोशिश तो की थी कि, क्योंकि कसम से मेरे को कभी ना बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी, कभी बहुत आराम से आती थी, कभी इतनी क्लियर होती थी कि मेरे बस पीठ के पीछे ऐसे को खड़ा। पर वहाँ पे जब भी देखना तब हमेशा कोई नहीं होता था। मैं चला गया।
अगले कुछ टाइम तक आती रही आवाज़। मैं गया नहीं, गैराज में नहीं गया डर के मारे, पर मैंने आवाज़ सुनी। मैं अगर उसके आसपास से भी जाता था तब भी मेरे को आवाज़ आती थी। तो मेरे को ऐसा लगने लगा कहीं मेरे कोई नहीं बुला रहा हो, कहीं रवि मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा हो, इतने टाइम तक छुपा हुआ है। पर उस टाइम इतना दिमाग में नहीं चल रहा था कि वो मिल नहीं रहा है, इतना टाइम तक कौन छुपा हुआ। अगले दिन मैंने सोचा कि अब मैं उसे ढूंढूंगा। एक रात मैं उठ गया, पता नहीं किस आवाज़ से उठा हूँ, पर सब सो गए, करीब 2:30 बज रहा था। और फिर मेरे को आवाज़ आई रूम के अंदर, रवि की। और मेरा पूरा दिल गया, मैं पूरा धड़क उठा, इतना डर लग गया था मेरे को रात को। फिर मैंने रूम की लाइट जलाई और मैंने सोचा कि गैराज में अगर रवि छुपा हुआ है तो मैं उसे ढूंढ तो सकता ही हूँ, मैं हीरो बन जाऊँगा। बचपन में ऐसे ही आता है यार माइंड में, सच्ची कह रहा हूँ। और मैं ऐसे रूम से जाने से भी पड़ती थी मेरी। उस दिन गैराज में पता नहीं कैसे चला गया, पर चला गया मैं आराम आराम से। वो रात मेरे को आज भी याद है, ठंडी हवा, मेरे पैरों की हल्की हल्की आवाज़ और बिल्कुल अंधेरा। मैं गैराज पहुंचा था, मैं उसके दरवाजे तक ही पहुंचा था। मैंने खोला, गैराज की लाइट ऑन की, वहाँ पर कोई भी नहीं, सब नॉर्मल, वही टूल, वही जो गैराज में होता है, वही सब कुछ। 1-2 मिनट तक मैंने वरे परे देखा, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद फिर आवाज़ आई मेरे को, बहुत ठंडा हो गया, मैं बिल्कुल ऐसा जम गया था रात के 2:30 बजे। और उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, पर वो जहाँ से आवाज़ आई थी मैं उस कॉर्नर की ओर गया। और टाइम मेरे पीछे से आवाज़ आती, पर मेरे को पहली बार कॉर्नर से आवाज़ आई थी। मैं उस कॉर्नर की तरफ चला, 1 कदम 2 कदम चलता रहा मतलब। और जैसे मैं उस कॉर्नर के पास पहुंचा ना, डरते डरते जब मैं झुक के ऐसे देखने लगा ना, जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, चड़ाम करके धड़ाम करके। और मैं इतना डर गया था, मैं सीधा घर को भागा और सीधा मम्मी के पास रोने लग गया था। ऐसा नहीं कि डर के मारे कुछ भी, मैं सीधा रोने लग गया था। और जब मैं रो रहा था उसके बाद पापा गए वहाँ, और पापा को पता क्या मिला, मेरे को तो फिर भी की आवाज़ें आती थी। पापा को वहाँ गैराज में मिट्टी के पैर दिखे। मिट्टी के पैर मतलब समझ रहे हो, मतलब मिट्टी की छाप, गीली मिट्टी में कोई बच्चा चला हुआ था। अब ये भी बोल सकते हो कि वो पैर मेरे हो सकते हैं, पर वो सिर्फ गैराज में जाने के पैर थे, वो आने के पैर नहीं थे। अगर मेरे होते तो वो वापस आने के भी होते। पापा वहाँ गए, आए, और वो रात जैसे तैसे निकल गई, क्योंकि पापा बड़े थे तो उनको उतना डर नहीं लगा, शायद कि लगा होगा, मेरे को उतना पता नहीं है। अगले दिन रवि मिल गया, वो मर चुका था 4 दिन पहले। अब उतना डिटेल वाइज मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो फैमिली मैटर था, उनके उसमें से किसी ने उसको मारा था। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह सब कुछ था, पर जो रिश्तेदारी में और मोहल्ले में और मेरे अंदर जो डर और खौफ बैठ चुका था, वो मैं आज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब तो बड़े हो गए, बहुत टाइम भी हो गया वहाँ से छोड़े हुए, और अब सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे अंदर का डर ही था, पर वो पैर। और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी रात को अकेले गैराज नहीं गया। अंदर मेरा डर बैठ गया था, पता नहीं क्या हो गया था। पर हाँ, ये थी कहानी मनोज की। मैं नहीं था, ये सब कुछ मनोज के साथ हुआ है। मनोज मेरा एक दूर का दोस्त है, उसने मेरे को यही बताया। मैं मानता हूँ ये कहानी कोई क्रिपी और हॉरर टाइप की नहीं है, बट ये सच है गाइस, उसके साथ हुआ। समझो एक छोटे से बच्चे के साथ, 8 साल के बच्चे के साथ जब होता है ना, तो डर तो लगता है भाई। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई हॉरर वीडियो के साथ।
और अगर आप चाहो तो मुझे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, अपनी अपनी हॉरर स्टोरीज। तब तक के लिए टाटा।